नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार तातेड़ इस YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस YouTube चैनल द्वारा मैं अपना 35 साल का टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस दौरान मैंने इंजीनियरिंग को जिस तरह से सीखा है, देखा है, जाना है, इस्तेमाल किया है, वो सभी अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, ये इस चैनल द्वारा मैं आपके साथ अलग अलग प्रकार के टूल्स एंड टेक्निक्स जिसका इस्तेमाल करके हम प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं, क्वालिटी को कैसे बढ़ाएं, कॉस्ट को कैसे कम करें, सेफ्टी को कैसे बढ़ाएं, डिलीवरी को कैसे प्रॉम्प्ट करें, ये सभी टूल्स एंड टेक्निक्स आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, इसके पहले भी इस YouTube चैनल पे मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें साइंस क्या है, इंजीनियरिंग क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, इंजीनियर्स के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, जैसे कि नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, विल पावर, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, रेडीनेस टू चेंज। इसके बारे में मैंने अपना अनुभव उन वीडियोज़ में शेयर किया है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखिए। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन बटन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो इसके बाद में मैं अपलोड करूंगा उसका एडवांस नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मुझे इस दौरान कुछ सजेशंस भी मिले जिसमें हिंदी भाषा के इस्तेमाल के बारे में कहा गया, तो मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी भाषा का इस्तेमाल करके इंजीनियरिंग किस तरह से आसानी से सीखी जा सकती है और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन जो है, मैं व्हाट इज़ प्रोडक्शन, व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग, इसके बारे में करना चाहूँगा। प्रोडक्शन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है। इनपुट कन्वर्टेड इनटू आउटपुट बाय कैरिंग आउट प्रोसेस, मतलब जो हमारे पास इनपुट रिसोर्स है इनके ऊपर कुछ प्रक्रियाएं करके उसको यूजफुल आउटपुट में बदलने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इनपुट अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि लैंड हो, मटेरियल हो, मैन पावर हो, मशीन हो, इक्विपमेंट हो, बिल्डिंग हो, फैसिलिटीज़ हो, पैसा हो, इंफॉर्मेशन हो, टूल हो, एनर्जी हो। इसके ऊपर कई प्रकार की प्रक्रिया की जा सकती है और उस प्रक्रिया द्वारा हम इसको यूजफुल प्रोडक्ट या सर्विसेज, जिसको हम आउटपुट कहेंगे, उसमें बदलते हैं। इसी को हम प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में अंतर जो है वो इनपुट और आउटपुट किस तरह का है इसके बेसिस पे है। वो क्या है, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में दोनों में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगा। दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम प्रोडक्शन को समझते हैं। जैसे चावल बनाने की प्रक्रिया है, उसमें इनपुट रिसोर्स जो है वो चावल, नमक, पानी, प्रेशर कुकर, गैस, लाइटर, हीट एनर्जी, जो आदमी बनाने वाला है वो आदमी, और किचन, ये जो है ये हमारे इनपुट रिसोर्सेस है। इसके ऊपर हम राइस कुकिंग प्रक्रिया करते हैं और इसको पके हुए चावल में बदलते हैं, जो हमारे लिए यूजफुल गुड है, यूजफुल प्रोडक्ट है। ये जो प्रक्रिया है इसी को हम मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कहेंगे। जैसे कि अदर एग्जाम्पल्स लेते हैं, चपाती बनाने की प्रक्रिया हो, विंडोज़ के लिए ग्रिल बनाने की प्रक्रिया हो, गाड़ी बनाने की प्रक्रिया हो, जो प्रक्रिया जो जिसमें हम इनपुट को आउटपुट में बदलते हैं। होल बना किसी प्लाईवुड पे या वॉल पे होल मारने की प्रक्रिया हो, ड्रिल करने की प्रक्रिया हो, इसको हम प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। जैसे इनपुट अलग अलग प्रकार के होते हैं, वैसे ही प्रक्रियाएं, जो प्रोसेसेस है, जिनको हम प्रोडक्शन प्रोसेसेस या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस कहते हैं, वो भी कई प्रकार की होती है। जैसे कि टर्निंग हो, ड्रिलिंग हो, मिलिंग हो, वेल्डिंग हो, ग्राइंडिंग हो, ड्रिलिंग हो, असेंबलिंग हो, होनिंग हो, पॉलिशिंग हो, क्लीनिंग हो, स्वीपिंग हो, कुकिंग हो, फार्मिंग हो। ऐसी कई प्रकार की प्रक्रिया होती हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इनपुट को आउटपुट में बदल सकते हैं। इसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। दोस्तों, फार्मिंग वो भी एक प्रकार की प्रोडक्शन प्रक्रिया ही है दोस्तों, जिसमें हमारे पास कुछ इनपुट रिसोर्सेस है। क्या इनपुट है, जैसे कि लैंड है, बीज है, खाद है, पानी है, सनलाइट है।
औषधि दवाइयाँ है, ये जो है किसान है, ये इनपुट पर इनपुट है, अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये करके हम इस प्रक्रिया को आउटपुट में इस पे ऊपर प्रक्रिया करके इसको हम आउटपुट में बदलते हैं, जिसको हम फसल कहते हैं। बीज बोने की प्रक्रिया हो, फसल काटने की प्रक्रिया हो, खाद देने की प्रक्रिया हो, पानी देने की प्रक्रिया हो, ये करके हम इसको आउटपुट में बदलते हैं, जो आउटपुट गेहूँ हो, ज्वार हो या फल हो, फ्रूट हो, वेजिटेबल्स हो, ये जो प्रक्रिया है इसी को हम प्रोडक्शन कहते हैं। इसी को हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो, इनपुट को आउटपुट में बदलने की जो प्रक्रिया है ये प्रोडक्शन है। दोस्तों, प्रोडक्शन, ये प्रोसेसेस जो हम कैरी करते हैं, इसके बेसिस पे हम प्रोडक्शन को अलग अलग प्रकार में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला प्रकार जो है क्लासिफिकेशन का, वो 3 प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है, जिसमें प्रोडक्शन बाय इंटीग्रेशन, प्रोडक्शन बाय डिसइंटीग्रेशन और प्रोडक्शन बाय सर्विसेज। प्रोडक्शन बाय इंटीग्रेशन में एकत्रीकरण की प्रक्रिया, प्रोडक्शन बाय डिसइंटीग्रेशन में अलगीकरण की प्रक्रिया और प्रोडक्शन बाय सर्विसेज में परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करने की प्रक्रिया की जा सकती है। जैसे कि प्रोडक्शन बाय इंटीग्रेशन क्या होता है, इसमें जो इनपुट है वो मटेरियल्स जो है वो अलग अलग है, एक से ज़्यादा मटेरियल इस्तेमाल होता है, इसके ऊपर हम प्रक्रिया करते हैं और फिर इसको सिंगल आउटपुट में बदलते हैं। मतलब इनपुट एक से ज़्यादा और आउटपुट एक से एक ही। जैसे कि पेन बनाने की प्रक्रिया हो, इसमें पेन का कवर, पेन की कैप, रिफिल, स्प्रिंग, क्लिप, रिंग, ऐसे कई प्रकार के इनपुट है, इसको हम असेंबल करते हैं, असेंबली नाम की प्रक्रिया करते हैं और इसको पेन में बदलते हैं। पेन एक ही आउटपुट है और इनपुट कई मटेरियल है। ये जो है ये प्रोडक्शन बाय इंटीग्रेशन है। अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स जैसे कि गाड़ियाँ हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, अलग अलग जो है प्रोडक्शन बाय इंटीग्रेशन है। प्रोडक्शन बाय डिसइंटीग्रेशन, जिसमें हम अलगीकरण की प्रक्रिया करते हैं, जिसमें इनपुट एक होता है, इसके ऊपर हम कुछ प्रक्रिया करते हैं और आउटपुट जो है वो एक से अधिक है, मल्टीपल आउटपुट है। जैसे कि मूंगफली है, मूंगफली को हमने लिया, उसको क्रश किया, इसके द्वारा हमको 2 प्रोडक्ट मिले। क्या मिला? एक तो मूंगफली का तेल मिला और खली मिली। ये जो क्रशिंग प्रक्रिया है मूंगफली पे, ये प्रोडक्शन बाय डिसइंटीग्रेशन है। इनपुट एक है, आउटपुट एक से ज़्यादा है। ऐसे ही टर्निंग हो या फ्लोर मिल हो या प्रेस कटिंग ऑपरेशन हो, शुगर इंडस्ट्री हो, इनमें इनपुट एक है और आउटपुट अलग अलग है, एक से ज़्यादा है, प्रोडक्शन बाय डिसइंटीग्रेशन है। तीसरा जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन बाय सर्विसेज है। इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों सेम है, लेकिन इनपुट और आउटपुट में अंतर है। जो इनपुट है इसके ऊपर हमने कुछ प्रक्रिया की और जो आउटपुट हमको मिला है वो बेहतर है, उसका परफॉर्मेंस, उसका लुक जो है वो बेहतर है। जैसे कि घर है, उस घर को मैंने साफ किया, पहले घर गंदा था, जो इनपुट है इसके ऊपर हमने क्लीनिंग प्रक्रिया की, स्वीपिंग प्रक्रिया की और इसकी वजह से घर साफ हुआ। ये जो है प्रोडक्शन बाय सर्विसेज है। इनपुट से आउटपुट से इसके ऊपर हमने कुछ प्रक्रिया की, जैसे कि व्हीकल सर्विसिंग हो, जैसे कि बैंकिंग प्रक्रिया हो, लॉन्ड्री की प्रक्रिया हो, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज हो, ऑफिसेस में काम करने वाली प्रक्रिया हो। ये जो प्रक्रिया है इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों सेम है, इसके ऊपर कुछ प्रक्रिया करके हम इनपुट को आउटपुट में बेहतर आउटपुट पे बदलने की कोशिश करते हैं, जिसको हम प्रोडक्शन बाय सर्विसेज कहते हैं। ये प्रोडक्शन बाय इंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन, सर्विसेज, इसको हम अगर जाने तो हम जो प्रोडक्शन करना चाहते हैं, अगर हम जानते हैं कि प्रोडक्शन डिसइंटीग्रेशन का है, इंटीग्रेशन का है, सर्विसेज का है, तो हम एक आसानी से हमको कहाँ ये प्रोडक्शन यूनिट लगाना है, लोकेशन क्या होगा, लैंड कितनी लगेगी, मैन पावर कैसे लगेगा, कितनी लगेगी, कौन से प्रकार के लगेगा, कैपिटल कितना लगेगा, मशीन कौन सी लगेगी, इक्विपमेंट कौन से लगेंगे, इसके बारे में ये अगर हम जानते हैं तो निर्णय लेने में आसानी हो सकती है। इसलिए हम प्रोडक्शन को जाने, प्रोडक्शन के टाइप्स को जाने,
और इसका इस्तेमाल करके हम प्रोडक्शन को बेहतर करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, प्रोडक्शन, आशा है कि आपको प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन बाय इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन सर्विसेज क्या है, ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आप सभी का थैंक यू वेरी मच, नाइस ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।